शाहबाद एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी है। मोदी के हनुमान चिराग के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। चिराग पासवान ने अभियान की शुरुआत शाहबाद से की है। दावा यह है कि चिराग शाहबाद क्षेत्र को रोशन करेंगे। शाहबाद हर कालखंड में क्रांति की का गवाह रहा है, क्रांति की भूमि रही है। 1857 से लेकर आज तक जितने भी बिहार में नई बड़ी क्रांति हुई वो शाहबाद उसका गवाह रहा है। और यही कारण है कि हम लोगों ने शाहबाद को चुना। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कल शाहबाद की धरती पर आरा के रमना मैदान में नवसंकल्प महासभा के आयोजन में पहुंचे तो वहां आपने देखा होगा कि एक बड़ा जनसैलाब देखा गया, जिसमें हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, क्योंकि दलितों के एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में चिराग जी को देश के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। कल जो उपस्थिति थी वह देखने लायक थी। यह बदलाव के संकेत भी स्पष्ट करते हैं और यह बताता है कि अब शाहबाद की धरती पर विपक्ष का नामो निशान नहीं बचेगा। कहीं भी जो वामपंथी ताकतें वहां उभर के आ रही थी, अब उनका नामो निशान खत्म होने वाला है। एनडीए का प्रचंड बहुमत से इस बार शाहबाद में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे। यह पहले ही मैं बहुत गंभीरता पूर्वक आपको कहना चाहता हूं कि आसन्न विधानसभा जो 2025 का होने जा रहा है, आने वाले दिनों में जब आप परिणाम देखेंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। कोई कमजोर कड़ी नहीं है शाहबाद। अगर लोकसभा और विधानसभा 2020 को ध्यान में रखेंगे तो हाँ, हमको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद शाहबाद के लोगों को भरोसा और विश्वास ये जमा है कि अगर विकास हो रहा है तो एनडीए की सरकार के कारण हो रहा है। मोदी जी के और नीतीश जी के कारण ये संभव हो सका है। उपचुनाव हुए, 2 शाहबाद का सीट था, ये दोनों सीट पहले महागठबंधन के पास थी और दोनों सीटों पर एनडीए का विजय इस बात का प्रतीक है कि अब शाहबाद के लोगों को इस बात का जो है से अफसोस हो रही है कि हमने पहले वो चीज सुनिश्चित क्यों नहीं कराया। अब जो है से आने वाले चुनाव में शाहबाद की एक एक सीट एनडीए की झोली में आएगी। शाहबाद के लोगों का विश्वास, भरोसा हम लोगों ने जीता है। चिराग एनडीए के बहुत ही मजबूत साथी हैं और एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है 243 सीटों पर जो है से चुनाव लड़ने की बात की है। 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार होंगे। उन सभी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित कराने के लिए पूरा अपना एड़ी चोटी का पसीना लगा देंगे। शाहबाद के किले को मजबूत करने में वो सहयोगी होंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ सभी लोग एक मजबूत आधार है, मजबूत कड़ी है। हर घटक दल के लोग हम एक एक सीटों पर चुनाव जीतेंगे तो एनडीए की गठबंधन की मजबूती के कारण जीतेंगे। हमारे साथ गरीब गुरबों की जमात, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की जमात है और वो आए, उनके साथ 100-200 नौजवान इनकलाब जिंदाबाद करके चले गए तो हमारा शाहबाद कमजोर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा पहले भी लेफ्ट के साथ था, अभी भी लेफ्ट के साथ है, आगे भी लेफ्ट के साथ रहेगा। जहां भी दलित पर अत्याचार होता है माननीय चिराग पासवान जी वहां नहीं पहुंचते। उदाहरण कई एक उदाहरण। और तो वो माले का जो कोर वोटर है उसमें अधिकांश दलित हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एनडीए का मानना है या बीजेपी का मानना है कि चिराग को वहां उतारने के बाद, चिराग को उस क्षेत्र में एक महती जिम्मेदारी देने के बाद संभव है कि कोर वोटर जो महागठबंधन का है या जो माले का है, लेफ्ट का है, उसमें शायद सेंध लगाने में कामयाबी हो, क्योंकि इनका जो कोर वोटर है, एनडीए का कोर वोटर है, जो पिछली बार खिसका था, उसको एक मुश्त इन्होंने अपने तरफ मानते हुए यह कोशिश की जा रही है कि माले का जो कोर वोटर है उसमें सेंध लगाया जाए और उसके लिए इनके पास चिराग से बेहतर विकल्प नहीं है। और चिराग को आरा में सभा करना या शाहबाद में सक्रिय करना एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा बताया जा रहा है और शायद इसमें चिराग सफल भी हो, यह मैं मानता हूं। 2020 और 2024 के चुनाव में
शाहबाद क्षेत्र में एनडीए का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा था। इस बात को एनडीए नेता शिद्दत के साथ महसूस भी करते हैं। लेफ्ट के मजबूत किले को कैसे ध्वस्त किया जाए, इस पर एनडीए नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलित वोटरों को साधने के लिए चिराग मैदाने जंग में हैं। कृष्णा के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।